मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी बैठक में प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के दौरान पेंशन संबंधी वित्तीय बंटवारे की समस्या को 26 वर्षों से लंबित बताते हुए केंद्र सरकार पर निर्णय न लेने का आरोप लगाया गया। पेंशनर्स ने घोषणा की है कि 13 जून 2026 को सुबह 10 बजे नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह करते हुए प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री और राज्य सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी मांग उठी कि 40 से 45 वर्षों तक सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि एक बार विधायक या सांसद बनने वाले जनप्रतिनिधियों को आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशनर्स ने सरकार से जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करने और अपनी लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। ये आज की हमारी जो जिला कार्यकारिणी की बैठक है, प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की गई है और इसमें हमारे विभिन्न तमाम मध्य प्रदेश के हमारे 5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों के संबंध में अभी हमने विस्तृत चर्चा की है, जिसमें पहली हमारी डिमांड जो है, जिसको हम 26 वर्ष से निरंतर लड़ते चले आ रहे हैं सरकार से, और यहाँ तक कि माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और देश के वित्त मंत्री जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अपन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। जिस महत्वपूर्ण एक बिंदु हमारा जो है अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है, वो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ है, उसमें जो पेंशनर्स का जो आर्थिक राशि का जो बाइफरकेशन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके कारण बहुत ही ज्यादा हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के भी पेंशनर्स परेशान है, मध्य प्रदेश के भी पेंशनर्स परेशान है। इस प्रकार 5 लाख पेंशनर्स जो है निरंतर इस मांग को 26 साल से सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया। इसलिए अब हम पुनः इस एक सूत्री मांग को लेकर दिनांक 13 जून 2026 को मां नर्मदा के तट पर सुबह 10 बजे उपस्थित होकर जल सत्याग्रह करेंगे और उस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी आवाज केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के और मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये 13 जून 2026 सुबह 10 बजे। दूसरी जो बात है, अभी हमने जो कि मध्य प्रदेश पे हम एक अभियान चालू करने जा रहे हैं। पहला चरण तो हमारा जल सत्याग्रह से प्रारंभ होगा। 2-3 चरण में हम सभी माननीय इस मध्य प्रदेश के, जिसमें जबलपुर जिले के प्रत्येक हमारे सम्मानित विधायक, प्रभारी मंत्री और माननीय सांसदों के दरबार पे जाएंगे और वो हमारी जो लंबित 13 सूत्री जो मांग है, वो 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन उनको सौंप के निवेदन करेंगे कि आप हमारी मांग को पूरी ताकत के साथ आप लोकसभा में भी उठाइए और माननीय विधानसभा में भी आप लोग सम्मानित जो सदस्य हैं वो उठाने का कष्ट करें। अब हम ये भी जोड़ने जा रहे हैं अपनी डिमांड्स में कि हमने 45 साल मध्य प्रदेश सरकार की सेवाएं की है, छत्तीसगढ़ सरकार की सेवाएं की है, या उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी इसी नियम के तहत उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो जब सेवानिवृत्त होते हैं तब पेंशन की पात्रता होती है। पेंशन अधिनियम में जो सरकार ने बनाया है, पेंशन एक्ट में यह प्रोविजन किया गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपको मूल पेंशन का 50% की आपको पात्रता होगी। कब होगी? सेवानिवृत्त होने के पश्चात। लेकिन मध्य प्रदेश पे या अन्य राज्यों में भी और हमारे भारत सरकार में भी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते आते हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, बहुत से लोग केवल 5 साल बाद बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद, एक बार शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की लोकसभा हो,
एक बार आपने यदि शपथ ले ली तो आजीवन आप पेंशन के हकदार बन रहे हैं। यह किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है? यदि हमारे लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो इनकी पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।